नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक पारा हाई है। गर्मी का ये आलम है कि लोग घरों में ही राहत महसूस नहीं कर रहे। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का आलम यह है कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। लिहाजा आज के हमारे 7 सवाल सूरज के तीखे तेवरों से लोगों को हो रही परेशानियों से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा आज का हमारा सबसे पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि गर्मी पर मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है। देखिए, आपको बता दें कि बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में रेड अलर्ट तो कुछ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर और पश्चिमी भारत में इन दिनों पारे ने कोहराम मचाया हुआ है। इन इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच चुका है और स्थिति ऐसी है मानो आसमान से आग बरस रही हो। यहां सूरज के तीखे तेवरों से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। दिल्ली में आमतौर पर मई जून में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, लेकिन इस साल मई में गर्मी की कमी जून में पूरी हो रही है। यहाँ पारा रविवार को 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। सोमवार को भी पारे की उछाल जारी रही और यहाँ के कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ कल भी पारे का सितम जारी रहेगा। लिहाजा मौसम विभाग ने यहाँ के लिए अलर्ट जारी किया है। देखिए, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 दिनों तक जो है सभी सब डिवीजन्स जो भी मेट्रो सब डिवीजन्स हैं प्लेन एरियाज के पर्टिकुलरली वहां पर हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर थे। अनुमान ये है कि आज और कल जो है ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर सकते हैं, जिसके लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस बन सकती हैं और येलो अलर्ट दिया गया है। दिल्ली में प्रचंड गर्मी से जनजीवन पर असर पड़ने लगा है। जबरदस्त गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दिन चढ़ते ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। चिंता की बात यह है कि अगले चंद दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान पहली बार जून में 40 डिग्री से ऊपर गया है और सीधे सीधे आया नगर में 44 डिग्री को भी पार कर गया। यानी आने वाले दिनों में दिक्कतें, मुश्किलें और बढ़ेंगी और ज्यादा गर्मी सताएगी। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन तक गर्मी का ये बेइंतहा तकलीफ देने वाला दौर जारी रहने वाला है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर और पश्चिमी भारत भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। यहाँ कई इलाकों में लू चल रही है, जिससे इन राज्यों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। गर्मी देर से जरूर आई, लेकिन इस बार गर्मी ने यह भी तय किया है कि जून के समय यानी जून के मिड जून में इस बार सबका पसीना छुड़ाना है। और यही हालत है पूरे उत्तरी भारत की और साथ ही साथ पश्चिमी भारत की, जहां इन दिनों जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, साथ ही साथ लू का असर देखा जा रहा है। लू यानी हीट वेव न सिर्फ दिल्ली में परेशान कर रहा है लोगों को, बल्कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के इलाकों में भी इन दिनों जबरदस्त हीट वेव का असर देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा स्थिति खराब राजस्थान की है। यहाँ के श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री पार कर चुका है। यहाँ पर लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रह रहा है। पूर्व और पश्चिम राजस्थान में हीट वेव कंडीशन को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पंजाब और हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी बन रही हैं, साथ साथ में मैनी प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस चल रही हैं, जिसको देखते हुए वहाँ पर रेड अलर्ट भी इशू किया गया, क्योंकि वहाँ पर वार्म नाइट कंडीशन भी बन रही है, यानी कि जो रात्रिक तापमान है वो भी नॉर्मल से अधिक चल रहे हैं। तो वेस्ट राजस्थान में रेड अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए। वहीं ईस्ट राजस्थान में वार्म नाइट कंडीशंस है, हीट वेव कंडीशंस है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, इन सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट है हीट वेव को देखते हुए, साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशन देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का इलाका भी जबरदस्त गर्मी से जूझ रहा है। यहाँ कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है।
यहाँ के सांबा जिले में तापमान रविवार को 44 डिग्री तक पहुँच गया। यहाँ भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। जम्मू संभाग के कई इलाके इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। पारा जो है 42 डिग्री को पार कर चुका है। वहीं अगर हम देखें तो जम्मू संभाग का जो सांबा जिला है वहां पर अधिकतर तापमान कल यानी रविवार को 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और इस गर्मी के मौसम के कारण आम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दोपहर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और लोग जो हैं उनकी जो दिनचर्या है उस पर खासा असर देखने को मिल रहा है। गुजरात में भी गर्मी का कहर जारी है और गुजरात के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। भीषण गर्मी से राहत जो है वो मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। हालांकि गर्मी का पारा जो है 42 डिग्री के पार नहीं जाएगा। ज्यादातर शहरों में 40 डिग्री के आसपास गर्मी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। अहमदाबाद में भी जो है वो कल गर्मी का पारा 40 डिग्री के आसपास था। बाकी शहरों में जो है वो 40 से नीचे था। तो जो गर्मी है पर वो उमस और उसकी वजह से जो है गर्मी ज्यादा लग रही है। भले ही गर्मी का जो पारा है वो तापमान 40 डिग्री के पार ना जाए, पर गर्मी जो है वो ज्यादा लग रही है और लोग जो है वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इन इलाकों में गर्मी का कहर जारी रहेगा। ऐसे में यहाँ के लोगों को राहत के लिए कुछ दिनों का और इंतजार करना पड़ सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ विजेश जोशी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। आमतौर पर मई के महीने में लोग भीषण गर्मी झेलने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस बार समय से पहले हुई बारिश ने मई में मौसम खुशनुमा बना दिया। लेकिन जैसे ही जून ने दस्तक दी, मौसम का मिजाज बदल गया और आसमान से आग बरसने लगी। इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि मई में मौसम सुहाना, फिर जून में एकाएक क्यों बढ़ी बेहिसाब गर्मी? तो मई में नौतपे के दिनों में मौसम सुहाना बना रहा, लेकिन जैसे ही मॉनसून के तेजी पर ब्रेक लगा, वैसे ही जून के दूसरे हफ्ते ने मई की गर्मी की कसर निकाल दी। आमतौर पर देश में अप्रैल में गर्मी महसूस होने लगती है और मई और जून में जमकर गर्मी पड़ती है। इस दौरान सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर देती है। लेकिन इस बार मई में मौसम ने ऐसी करवट ली कि सामान्य मौसम असामान्य मौसम में तब्दील हो गया। इस बार पूरे मई में गर्मी पड़ी ही नहीं, बल्कि इसके उलट तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मई में हुई असामान्य बारिश की वजह से तापमान गिर गया। दरअसल इस साल देश में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी, जिससे मई महीने में देश में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मई 2025 में भारत में 124 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इस दौरान सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई। औसतन 126.7 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1901 के बाद सबसे ज्यादा है। मई में इस स्थिति का जिम्मेदार रहा दक्षिण पश्चिम मानसून, जो इस साल समय से पहले आ गया। आमतौर पर मानसून जून के पहले हफ्ते में केरल पहुंचता है, लेकिन इस साल मई के तीसरे हफ्ते में ही दक्षिण भारत, ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर में मानसून सक्रिय हो गया। इससे समय से पहले आई बारिश और ठंडी हवाओं ने पूरे उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में तापमान को सामान्य से 2 से 7 डिग्री तक नीचे गिरा दिया। इसका असर ये रहा कि मई में आमतौर पर पड़ने वाली भीषण गर्मी नहीं पड़ी, लू नहीं चली, यहाँ तक कि नौतपा के दौरान भी मौसम सुहाना बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बदलाव वायुमंडलीय परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जो मई महीना होता है वो देश का सबसे गर्म महीना होता है। जनरली उस समय ज़्यादातर हिस्सों में, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल इंडिया, टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बारी जो फिनोमिना रहा वो काफ़ी डिफरेंट रहा। उसका मेजर रीज़न यही था कि कंटिन्यूस मई महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहे। उसका प्रभाव से नॉर्थ वेस्ट इंडिया या सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहा, जिसके कारण जो टेम्परेचर्स थे सामान्य रहे या सामान्य से कम रहे। लेकिन अब जून के दूसरे हफ्ते से तेज धूप परेशान करने लगी है। अब मौसम गर्म होने लगा है। तापमान ने 40 डिग्री के ऊपर छलांग लगा दी है और ये 45 डिग्री के पास पहुंच रहा है। पारे की तेज रफ्तार ने लोगों के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए हैं।
अभी अगर कुछ 2-4 दिनों की बात करें, इसके बाद क्या है कि अभी कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है जिसका प्रभाव प्लेन्स पे ज़्यादा रहा हो, जिसके कारण क्या है कि अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। और इवन अगर आप इस फिगर के माध्यम से भी देखेंगे, हमने वेस्ट राजस्थान में आज रेड अलर्ट दे रखा है क्योंकि वहाँ जो टेम्परेचर्स हैं वो 47 डिग्री से ज़्यादा हो चुके हैं। और ज्वाइनिंग एरिया अगर पंजाब, हरियाणा, इवन एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी टेम्परेचर 44 से ज़्यादा हैं और बाकी हिस्सों में 45 डिग्री से ज़्यादा है। जून में गर्मी की रफ्तार पकड़ लेने के पीछे भी मानसून ही है। दरअसल जून की शुरुआत के साथ ही मानसून पर ब्रेक लग गया। जिस तेज गति से इसने शुरुआत की थी उसका प्रभाव जून के शुरू होते ही खत्म हो गया, जिससे तापमान तेजी से बढ़ने लगा। कई जगहों पर हीट वेव चलने लगी है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हरियाणा जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंचने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अब अगले कुछ दिन बारिश की संभावना कम है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के सक्रिय होने से पहले उत्तर भारत में आमतौर पर गर्म और शुष्क हवाएं चलती है, जिससे तापमान और उमस दोनों बढ़ जाते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही मानसून के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सिनेरियो आने वाला 4 से 5 दिन रहने वाला है। उसके बाद हम अनुमान लगा रहे हैं कि थोड़ा ईस्टर्ली हवाएं आ सकती हैं और हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है और सबसे राहत की बात यह है कि इस साल देश में गर्मी का मौसम आमतौर पर जितना लंबा रहता है उससे कम रहने की संभावना है। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इस साल मॉनसून ने समय से पहले ही देश में एंट्री ले ली और शुरुआत के कुछ दिनों तक वो तेजी से देश के अन्य हिस्सों में अपने पांव पसारती रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसकी रफ्तार थम सी गई। हालांकि दक्षिण भारत में आज भी बारिश हो रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा तीसरा सवाल है कि दक्षिण भारत में बारिश, उत्तर में क्यों लगा मॉनसून पर ब्रेक। तो मॉनसून की गति को लेकर हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने बात की आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से। सुनिए क्या कहना है उनका। फेवरेबल कंडीशन अभी मानसून ब्रेक पीरियड में चल रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ इलाकों में मानसून एक्टिविटी बढ़ेगी, यानी जो रुका हुआ है लगभग सिक्किम के आसपास और यहाँ महाराष्ट्र के और गुजरात के बीच में, वो ऊपर बढ़ेगा। तो क्या अभी उसको लेकर के कुछ अपडेट है? क्या पूर्व में या पश्चिम में कहीं पर आगे बढ़ने की कोई संभावना? देखिए, अभी फिलहाल आज के लिए ऐसी कोई फेवरेबल कंडीशंस का हमने जिक्र नहीं किया हुआ है। हालांकि ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो साउथ इंडिया है, जहां पर भी बारिश में थोड़ी सी अभी कमी देखी गई थी, वो आज से लेकर अगले 5-7 दिनों के दौरान जो है हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल का एक स्पेल स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से 11-12 तारीख को 13 तारीख को एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है केरला में, कोंकण, गोवा में, साथ साथ आपका जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहां पर। इसके साथ साथ हमारा एक्सपेक्टेशन ये, इसके साथ जैसे आगे वर्षा बढ़ेगी, कंडीशन फेवरेबल होंगी, हम इसको इन्फॉर्म करेंगे। तो देखिए, एक अच्छी बात यह है कि मानसून एक्टिव हो रहा है। जो कह रहे हैं कर्नाटक में, केरल में, अखिल जी सीधे सीधे बता नहीं रहे, लेकिन मानसून का जो एक दूसरा फेज है वो फिर से एक पुश के साथ खड़ा है और कब तक आएगा निश्चित तौर पर इस पर कोई विशेष तौर पर कहा नहीं जा सकता तारीख, लेकिन मानसून जब चढ़ता है और जब बढ़ता है तो कई बार एक ही दिन में कई सारे इलाकों को एक साथ कवर कर लेता है। मई के महीने में नौतपे में भी मौसम कूल बना रहा, लेकिन जून के शुरू होते ही गर्मी ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि पूरा उत्तर भारत त्राहिमाम कर रहा है। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि उत्तर भारत में आसमान से बरसती आग से कब मिलेगी राहत। तो आपको बता दें कि उत्तर और पश्चिमी भारत में प्रचंड गर्मी का सितम जारी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो फिलहाल कुछ दिनों तक लोगों को इस गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। इस बार नौतपा के दौरान तापमान तपाने वाला नहीं बल्कि सुकून देने वाला रहा, लेकिन जून के दूसरे हफ्ते में उत्तर भारत में गर्मी अपने विकराल रूप में सामने है। मई के महीने में बारिश ने 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में मौसम सुहाना रहा और तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री तक नीचे रहा। लेकिन अब जबरदस्त हीट वेव ने लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है।
देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और अगले 3 से 4 दिन तक इसमें राहत की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। आज और कल यानी 9 और 10 तारीख को हीट वेव के लिए अलर्ट इशू किया गया है। दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए येलो अलर्ट है। इसके बाद अगर हम परसों की बात करें, डे 3 की बात करें यानी 11 तारीख को, तो हमारा अनुमान ये है कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 1-8 डिग्री का फॉल हो सकता है तो हीट वेव कंडीशन ना बने, लेकिन टेम्परेचर 44-45 की रेंज में रहने की संभावना है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। राजस्थान में तो हालात और भी ज्यादा असहनीय हो गए हैं। आलम ये हो गया है कि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 47 डिग्री के पार चला गया है, जिसकी वजह से दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसा नजारा नजर आ रहा है। सूबे की राजधानी जयपुर में भी पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। गर्मी से बचने के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का भरपूर सेवन कर रहे हैं ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। तापमान की अगर बात करें, प्रदेश की राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटे में 43.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 47 डिग्री से ज़्यादा का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान कोटा के क्षेत्र में पाया गया है जो कि 45 डिग्री रहा। जयपुर में पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन ये भीड़ तब उमड़ रही है जब सूरज अस्ताचलगामी हो जा रहा है। दुकानदारों की माने तो दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बिक्री कम होती जा रही है, क्योंकि बाजार के अंदर है जो 2 से 4 तक बिल्कुल कर्फ्यू की स्थिति हो जाती है। राजस्थान के साथ ही पंजाब में भी गर्मी से हाल बेहाल है। राजधानी चंडीगढ़ में पिछले 2 दिनों से पारा 42 डिग्री के पार जा रहा है। नतीजतन शहर का मशहूर न्यू लेक पूरी तरह सूख चुका है। चंडीगढ़ इस समय अपने सबसे गर्म दिनों से गुजर रहा है। पिछले 2 दिनों के अंदर तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया पूरे सीजन का 42 डिग्री पार तापमान चंडीगढ़ का जा पहुंचा और इसका असर ये है कि चंडीगढ़ की एक लेक जो 42 सेक्टर की न्यू लेक है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है। चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में तापमान 44 से 45 डिग्री के पार जा चुका है। भीषण गर्मी को देखते हुए पंजाब और हरियाणा में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ यूपी में भी गर्मी का सितम अपने शवाब पर है। झांसी, आगरा समेत यूपी के कई जिलों में पारा 45 के पार जा चुका है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में इसमें 2 डिग्री तक का और इजाफा हो सकता है। खासकर बुंदेलखंड इलाके में अगले 1 से 2 दिनों में झुलसाने वाली गर्मी देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि यूपी के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में भी तापमान 41 से 42 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। लखनऊ में भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम ने कुछ स्थानों पर कूलिंग पॉइंट की व्यवस्था की है। हम यहाँ पर आपको लखनऊ नगर निगम के कूलिंग पॉइंट में ले जा रहे हैं और इस कूलिंग पॉइंट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अंदर आते ही प्याऊ नजर आएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर मटके रखे हुए हैं, घड़े रखे हुए हैं जिनको इस कपड़े से कवर किया गया है और गर्मी में पानी सबसे बड़ा वरदान है। ऐसे में ये व्यवस्था यहाँ की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बेड्स पड़े हुए हैं जहाँ पर लोग अपना आते हैं, विश्राम करते हैं। पूरे उत्तर भारत में सूरज के बेहिसाब सितम के बीच राहत की खबर यह है कि अगले 3 से 4 दिन के भीतर मौसम बदलाव की अंगड़ाई ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 11-12 जून के बाद आंशिक बादल और तेज हवाओं के साथ हालात बदलेंगे और 12-13 जून के बाद रिमझिम फुहारों की सौगात मिल सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2-3 दिन सतर्क रहें और इंतजार करें मौसम के एक बार फिर सुहाना होने का। जयपुर से देव अंकुर बधावन, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। राजधानी दिल्ली में आज पारा 45 के पार पहुंच गया। आयानगर में आज का अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पालम और रिज पार में आपको बता दें 44 के पार पारा पहुंच गया। इसी से जुड़ा हमारा अगला यानी कि 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि दिल्ली में अगले 24 घंटों में क्या रहेगा मौसम का मिजाज। इसके बारे में बता रहे हैं आईएमडी के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव, जिनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर तापमान कहाँ तक जा सकता है? कल आपने कहा पहले 44 कहा था, अब आप कह रहे हैं कि 45 तक जा सकता है। क्या 45 या 45 के पार भी जाने का कोई पूर्वानुमान आपने दिया है या राहत है अभी कुछ?
देखिए कल टेम्परेचर 42 से 44 के बीच में थे दिल्ली एनसीआर में अगर बात करें। अगर हमारा अनुमान ये है कि आज ये 43 से 45 जा सकते हैं, 45 को क्रॉस कर सकते हैं, जिसको देखते हुए आज और कल यानी 9 और 10 तारीख को हीट वेव के लिए अलर्ट इशू किया गया है। दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए येलो अलर्ट है। इसके बाद अगर हम परसों की बात करें, डे 3 की बात करें यानी 11 तारीख को, तो हमारा अनुमान ये है कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि 1-8 डिग्री का फॉल हो सकता है, तो हीट वेव कंडीशन ना बने, लेकिन टेम्परेचर 44-45 की रेंज में रहने की संभावना है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। तपती गर्मी में दिल्ली वालों को इंतजार है तो केवल बरखा बहार का, और इसी से जुड़ा है हमारा अगला यानी कि छठा सवाल। हमारा सवाल है कि चिलचिलाती गर्मी से दिल्ली वालों को कब मिलेगी राहत? तो दिल्ली वालों को बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें चंद दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इस पर क्या कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, आइए सुनते हैं। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो हमने 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ है। उसके लिए हमारा यही है 3 दिन टेम्परेचर कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली में 45 डिग्री से ज़्यादा रह सकता है। उसके बाद भी आने वाले 2 दिनों में भी ज़्यादा कम नहीं रहेगा, फिर भी वही है टेम्परेचर 43 to 45 रहने का अनुमान है। जैसे मैंने पहले बताया, 5 दिन के बाद पॉसिबिलिटी है कि ईस्टर्ली वेव्स के कारण जहाँ बे ऑफ बंगाल से हवाएं आने के कारण जहाँ हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है, फिर जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो अवेट हो सकती है। दिल्ली में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। यह हमारे सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। दरअसल अत्यधिक गर्मी और हीट वेव के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, थकान, कमजोरी, चक्कर आना और यहाँ तक कि मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। बुजुर्गों में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी से जुड़ा हमारा 7वां और आखिरी सवाल है। हमारा सवाल है कि भीषण गर्मी का सेहत पर कितना असर? इसके बारे में बता रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर डॉक्टर अतुल काकर। जब भी टेम्परेचर बहुत तेज हो जाता है, भीषण गर्मी हो जाती है, तो शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। तो इसके जो असर हैं बहुत तरह के हो सकते हैं। उसमें सिंपल डिहाइड्रेशन से लेके हीट रैश हो सकती है, जो कि होता है नॉर्मली, इचिंग होती है काफी, और जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हीट की वजह से क्रैम्प्स पड़ सकते हैं मसल्स के ऊपर, और वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर से निकल जाते हैं। हीट एग्जॉशन हो जाता है, जो कि एक सीरियस कंडीशन है। इसमें बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, एक्सट्रीम वीकनेस होता है, सिर दर्द हो सकता है, गिडीनेस, डिजीनेस हो सकता है, और कुछ उल्टी भी आ सकती है। हीट स्ट्रोक एक एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से होता है, जिसमें भीषण गर्मी का असर ब्रेन तक चले जाता है, और टेम्परेचर हमारे शरीर का 103-104 तक चले जाता है, और ब्रेन उसको रेगुलेट नहीं कर सकता। इसलिए उसमें ऑल्टर्ड बिहेवियर हो जाता है, ऑल्टर्ड मेंटेशन हो जाती है, पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, और उसमें दौरे भी आ सकते हैं, और परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।